श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रोताओं, हमें भगवद गीता को बिना किसी टोका टाकी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। ये भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी सव्य में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन से पूर्णतया समन्वित है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर गोबर पशुमल है और स्मृत या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना या कृष्ण की सारी बातें छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जय कृष्ण भगवान जी की।